आज हम आप सभी लोगों को जानकारी देंगे कि अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केसेस किए हैं, जैसे कि 498 ए हो गया, टीवी हो गया, और पत्नी के पास कोई सबूत भी नहीं है, बल्कि आपके पास सबूत है, और आपकी पत्नी आपको आए दिन धमकी दे रही है और झूठे केसेस करने की धमकी दे रही है, तो ऐसे में पति के पास क्या कानूनी राइट हैं जिनके आधार पर वो अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं अगर पत्नी गलत है तो। ऐसे ही बहुत सारे पतियों के मेरे पास प्रश्न आते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे धमकियां देती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे, आपको फंसा देंगे, आपके घर वालों को फंसा देंगे, या फिर आपकी पत्नी आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके आस पड़ोस में आपको बदनाम करने की कोशिश करती है, आपके साथ डिफेमेशन करती है, आपके परिवार वालों को बदनाम करती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जितने भी पति हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, कई बार जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ अपने पति व पति के घर वालों को परेशान करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए झूठे केसेस कर देती हैं, लेकिन जैसे ही झूठा केस होता है पति व पति घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम कहीं के रहे ही नहीं, क्योंकि अब तो मेरी पत्नी ने मेरे को झूठा केस कर दिया है। और हमेशा जो कोर्ट है, जो कानून है, वो सिर्फ महिलाओं को पक्ष लेती है। हम तो कहीं के नहीं रहे, हम तो जेल चले जाएंगे, साथ में मेरे घर वाले भी जेल चले जाएंगे, अब हम क्या करें। तो बहुत से लोग, जैसे कि आजकल आप लोग सुन रहे हैं कि मुझे मानो शर्मा हो गए और अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं के पास मानते हैं कि कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों के पक्ष में कोई कानून ही नहीं है। पुरुषों के पास भी कानून है, सिर्फ उन्हें जानकारी नहीं होती है कि कब क्या करना चाहिए, कब कौन सा केस करना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही लीगल राइट के बारे में आप लोग बताने वाले हैं, पुरुषों को ऐसे कानून के बारे में बताने वाले हैं कि वो भी, अगर पत्नियां गलत हैं, वो झूठे आरोप लगा रही हैं, आपको धमकियां दे रही हैं झूठा, तो आप भी उन्हें सबक सिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी माँ से बोलिए, अपनी बहन से बोलिए कि वो जो है आपकी पत्नी के अगेंस्ट में डीवी का केस कर सकती हैं। डीवी का केस, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, वो केवल पत्नियों का ही अधिकार नहीं होता है करने का। अगर घर में और कोई दूसरी महिला है, जैसे कि माँ हो गई, बहन हो गई, तो अगर उनके साथ भी क्रूरता की जाती है तो वो भी डीवी का केस कर सकती है। तो अपनी माँ से, अपनी बहन से बोलिए कि वो डीवी का केस करते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपके घर के बाहर डिफेमेशन करती है, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके सामने आपको बदनाम करने की कोशिश करती है, और आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है, तो आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। सिविल सूट या डिफेमेशन के लिए आपको बता दें, जरूरी चीज़ें क्या है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए इस चीज़ को साबित करने के लिए कि आपकी पत्नी आपको बदनाम करने की कोशिश करती रहती है आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके मोहल्ले में, और उससे मेरा इस तरह का नुकसान भी होता है जिसकी मुझे भरपाई चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए, जैसे कि आपने अभी सुना अतुल सुभाष के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे पति की वाइफ हैं, जो सास है, वो क्या करती हैं कि वो पैसे डिमांड करती हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का हुआ है और आपने पैसा दिया है, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है, तो आप मनी रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं, और आप उसमें अपनी बात रख सकते हैं कि मेरी पत्नी ने, मेरी सास ने मुझसे इस काम के लिए पैसे मांगे थे जो कि वापस नहीं किए हैं, मुझे वो पैसे दिलाए जाए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने गुड फैट में प्रॉपर्टी ली है, पहले सब ठीक था, तब आपने अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले ली थी, लेकिन अब इस तरह का माहौल हो गया है कि अब आप दोनों का साथ में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, अब आप दोनों लोग साथ में रह ही नहीं सकते।
तो ऐसे में आपने जो सेल डीड करवाई थी, आप उस सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको धमकी दे रही है, या पत्नी घर वालों की तरफ से आप पर धमकी आ रही है कि आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये करेंगे, आपको हम सजा दिलवा देंगे, आपको हम कई केसेस में फंसवा देंगे, आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आपको तो फांसेंगे ही, साथ में आपके घर वालों को फांसेंगे, आपको जेल में चक्की पिसवाएंगे। तो इस तरह से अगर धमकी आपके पास आ रही है तो आप ऐसे मैसेज को संभाल कर रखिए। अभी तो मान लीजिए धमकी आ रही है, अगर आगे चल के आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट में केस करती है तो आपके पास उस समय ये आपके बचाव के लिए एक अच्छा एविडेंस यानी कि साक्ष्य होगा, जिसे कि आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और खुद को न्याय दिला सकते हैं, और आपकी पत्नी ने जो इस तरह का कार्य किया है उसे सजा भी हो सकती है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली चीज़ जो हमने बताई वो ये बताई कि अगर आपकी पत्नी आपके घर वालों को परेशान करती है तो आप अपनी मम्मी से, अपनी बहन से बोल करके टीवी केस करा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने बताई वो ये बताई कि अगर आपकी पत्नी आपको बदनाम करने की कोशिश करती है तो आप डिफेमेशन केस करा सकते हैं, साजिश सूट भी कर सकते हैं अपने जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए। तीसरी चीज़ हमने जो बताई वो ये बताई कि अगर आपने अपनी पत्नी या घर वालों को किसी तरह से पैसा दिया है और आपके पास उस चीज़ का प्रूफ है तो आप मनी रिकवरी का भी केस कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमने बताई वो ये बताई कि मान लीजिए आपने जब रिश्ता अच्छा था, प्रॉपर्टी ली है अपनी पत्नी के नाम से, तो आप उसे कैंसिल भी करा सकते हैं। और जो पांचवी चीज़ है कि अगर आपकी पत्नी ने आपको मैसेज करके धमकी देने की कोशिश की है तो आप उसे अच्छे से संभाल रखिए, आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी हो सके। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।